डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने पहले देखा था कि हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्वांटाइजिंग पढ़ रहे थे। क्वांटाइजिंग में हमने देखा था कि किस तरह से हम जो भी सैंपल करते हैं सैम्पलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग उनके सारे एम्पलीट्यूड्स होते हैं, उन एम्पलीट्यूड्स को हम क्वांटमाइज्ड कर लेते हैं। यानी सारे जो हमारे सैंपल हैं उनको हम एक इंटीजर वैल्यूज़ दे देते हैं और अब एम्पलीट्यूड के सभी वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं सैंपल की। अगर हमने कुछ क्वांटम स्टेट्स प्रोवाइड की हैं तो उन्हीं क्वांटम स्टेट्स पर हम सैंपलिंग कर लेते हैं। आप हमारे पिछले वीडियो में देखिए, वहाँ पर हमने बताया है कि किस तरह से हम किसी भी सैंपल्ड वैल्यू को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, नियरेस्ट जो भी क्वांटम लेवल होता है उस पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कि सैंपल्ड वैल्यू पता चल रहा है कि 1.5 वोल्ट रियल वैल्यू जो है उसकी सैंपलिंग की आती है और क्वांटमाइज्ड वैल्यू उसकी 2 वोल्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1.5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कोई भी क्वांटम लेवल नहीं होता है, तो उसमें एरर आ जाती है जिसको हम क्वांटम एरर कहते हैं। पिछला वीडियो देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब पीछे से कोरिलेट हैं, तो जब पीछे से हम सारे वीडियोज़ को देखते हुए चलेंगे तभी हमें आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो क्वांटम एरर यहाँ पर एराइज होती है कि सैंपल्ड वैल्यू कुछ होती है, क्वांटम वैल्यू को हम कुछ कर लेते हैं, तो एक क्वांटम एरर होती है। जनरली देखा गया है कि दो तरह की एरर रिसीवर सिग्नल पर प्रेजेंट होती है, एक तो पल्स डिटेक्शन एरर और एक क्वांटाइजेशन एरर। हमारा टॉपिक है क्वांटाइजिंग, अभी चल रहा है पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। उसमें हम SNR पढ़ रहे हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो, देयर आर 2 sources of error at the receiver end in pulse code modulation. Our first, quantization error, and second, pulse detection error. क्वांटाइजेशन एरर जैसा हमने अभी आपको बताया कि कोई भी सैंपल्ड वैल्यू है उसको हम क्वांटाइज करते हैं, तो नियरेस्ट जो भी क्वांटाइज्ड लेवल होता है वो वैल्यू हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी डिफरेंस आता है दोनों में, यानी सैंपल्ड वैल्यू माइनस क्वांटाइजेशन वैल्यू, उसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। और डिटेक्टिंग साइड में पल्स डिटेक्शन में भी एरर हो जाती है, लेकिन पल्स डिटेक्शन एरर क्वांटाइजेशन एरर के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होती है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ SNR निकालने के लिए। We shall assume that the error in received signal is caused by quantization because pulse detection error is quite small compared to the quantization error। मतलब हमारा फोकस यहाँ क्वांटाइजेशन एरर पे है। अब यहाँ पे आप सिंक फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, जो हमने पहले सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ी है। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, उसमें आप सैम्पलिंग थ्योरम देखेंगे। वहाँ पर हमने सिंक फंक्शन का यूज किया है सैम्पलिंग थ्योरम को प्रूव करने के लिए। वहाँ पर सिंक फंक्शन को भी समझाया है, इंटरपोलेशन फार्मूला निकलाया है, यानी रिकंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं सिग्नल का, फिर से जिसको हम सैम्पलिंग कर देते हैं फिर से रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो इफ़ MKTS इज़ द kth सैंपल, KTS क्या है, स्ट्रेंथ है, TS क्या था, TS है सैम्पलिंग इंटरवल है, TS रेट पे इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी FS थी, तो KTS जो है सैंपल की स्ट्रेंथ हो गई, इज़ द kth सैंपल की स्ट्रेंथ है ऑफ द सिग्नल MT। कोई MT सिग्नल है और उसका kth सैंपल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, KTS इंटू M। एंड इफ M कैप या Q भी यहाँ लिख सकते हैं, M कैप KTS इज द करस्पॉन्डिंग क्वांटाइज्ड सैंपल। अब मान लिया इसी के करस्पॉन्डिंग क्वांटाइज्ड सैंपल क्या हुआ, ये तो सैंपल था जो हमको मिला है सैम्पलिंग थ्योरम से, इसी को क्वांटाइज कर दिया, या तो कुछ वैल्यू बढ़ी होगी या घटी होगी किसी क्वांटाइज्ड लेवल पर पहुंचने के लिए, तो वो कैप करके हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, इज द करस्पॉन्डिंग क्वांटाइज्ड सैंपल। देन फ्रॉम इंटरपोलेशन फार्मूला, ये हमारा इंटरपोलेशन फार्मूला था। AMT हमारा सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, किसके रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, कोई भी सैंपल का हमने सिग्मा किया है, KTS स्ट्रेंथ के लिए सिंक फंक्शन है 2πfm T माइनस K5, इसको ओमेगा M भी लिख सकते हैं सिंक फंक्शन में। इस इक्वेशन को हम ड्राइव करके पीछे वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहाँ देखेंगे।
एंड सिमिलरली बस हमने कैप लगा दिया एम कैप पे, तो ये क्वांटाइज्ड के लिए लिख लिया। ओके, तो ये क्वांटाइज्ड हमारा हो गया और वो सैम्पल्ड है। वेयर एम कैप टी इज़ द सिग्नल रिकॉन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम क्वांटाइज्ड सैम्पल्स। तो अब डिस्टार्सन कितना आएगा, मतलब जो रियल सैंपल में वैल्यू थी और जो क्वांटाइज्ड करके की है एम कैप, तो हम इनका डिफरेंस कर देते हैं, क्वांटाइज्ड माइनस जो हमारा रियल सिग्नल था। द डिस्टार्सन कंपोनेंट क्यू टी इन रिकॉन्स्ट्रक्टेड सिग्नल, तो इस एक क्यू टी हमने इसको मान लिया है, एम कैप टी माइनस एम टी, ये क्वांटाइज्ड सैंपल के लिए और ये सिंपल, तो थ्योरम से हमारा सैंपल आया। जब हमने इस एम कैप को टी को यहाँ पे माइनस एम टी जो पिछले पेज पे है सेपरेट किया, तो हमारा ए आ गया स्टेप। इसको अब हमने कोई अपने आप से आर्बिट्रेरी मान लिया है क्यू के टी एस, ए सिंक फंक्शन एज इट इज लिख दिया, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू के टी एस सिंक 2 पाई एफ एम टी माइनस के पाई, वेयर क्यू के टी एस इज द क्वांटाइजेशन एरर इन द केथ सैंपल। ए एक्स्ट्रा आ रहा है, ये क्या है दोनों का, ये क्वांटाइज्ड है, ये नॉन क्वांटाइज्ड यानी सैंपल्ड था, दोनों का डिफरेंस क्या है, एरर है, यही तो एरर है। इसकी वैल्यू चेंज हो गई क्वांटाइज करने से, कितनी वैल्यू चेंज हो गई, दोनों का माइनस किया, इसी को हमने क्यू के टी एस कह दिया। तो जो हमारा केथ सैंपल है उसके क्वांटाइजेशन में इतनी एरर है, तो टोटल एरर क्या होगी, उसका सिग्मा हो गया और यहाँ क्यू आ गया। वेयर क्यू के टी एस इज द क्वांटाइजेशन एरर इन द केथ सैंपल, सिग्नल क्यू टी इज द अनडिजायर्ड सिग्नल नोन एज क्वांटाइजेशन नॉइज। अब ये तो अनडिजायर्ड प्रोड्यूस हुआ है सिग्नल में, क्योंकि सैंपल्ड में तो था नहीं, तो इसको हमने नॉइज़ कह दिया। जो भी अनडिजायर्ड सिग्नल है इन द कम्युनिकेशन उसको हम नॉइज़ कह सकते हैं बाय डेफिनेशन। टू कैलकुलेट द पावर आर द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्यू टी, पावर का फार्मूला क्या है, आप पावर कैसे निकालते हो, तो पावर है आपके पास, उसको हम लोग निकालते थे कि जो भी हमारा एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का और अपान में आर, अगर आर को हम नॉर्मलाइज कर दें 1 के लिए, तो जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है उसको हम कह सकते हैं पावर। हाँ, कंडीशन यही है कि हमने आर को नॉर्मलाइज कर दिया है फॉर वैल्यू 1। टू कैलकुलेट द पावर आर द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्यू टी, जो क्वांटाइजेशन एरर है उसकी पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर। बी है क्यू स्क्वायर टी, और ये एवरेज के लिए सिंपल लाइन भी खींच सकते हैं, इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमने सिग्नल को कहाँ तक लिमिट मान ली, इन्फिनिटी तक मान लिया, सिग्नल ऐसे जाते हैं। ये इसका एवरेज है, एवरेज आप लोग निकालना जानते हैं, सिंपल, ये क्लास 12 का फार्मूला है कि किसी भी चीज़ का मान लिया कि थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है तो अपान डी थीटा, ये इसी का एवरेज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एवरेज। तो ये हमने एवरेज निकाल लिया, पूरा जो टाइम पीरियड यहाँ टी हो जाएगा -t/2 + t/2 लिमिट होगी एक सैंपल के लिए, क्योंकि पूरा टाइम पीरियड टी होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ स्टेप हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम वो सॉल्विंग यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस सॉल्विंग के बजाय सिग्नल टू नॉइज रेशियो पर देन कंपाउंडिंग पे है। तो इसका सोल्यूशन इतना आता है। अब इसमें देखें कि 2 पाई एफ एम क्या है, ये सैम्पलिंग रेट आ जाता है। सैम्पलिंग रेट क्या होती है सैम्पलिंग थ्योरम से, ये 2 पाई एफ एम सैम्पलिंग रेट है। इससे अगर ग्रेटर है तो सैम्पलिंग में अलियासिंग इफेक्ट नहीं होगा, या इसके इक्वल है तो नहीं होगा, कम पे होगा। तो 2 FM सैम्पलिंग रेट है, यानी पर सेकंड में कितने सैंपल बना देता है, और टी टोटल टाइम है। तो इसका मतलब है कि 2 FMT क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन टाइम कैपिटल टी, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए आया है। तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या शो करेगा, ये वाला मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द क्वांटाइजेशन एरर, ये क्वांटाइजेशन एरर क्यू स्क्वायर का मीन शो कर रहा है, स्क्वायर का मीन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर आपको सैंपल्स अपान में डिवाइड किया है। द क्वांटाइजेशन लेवल आर सेपरेटेड बाई स्टेप साइज। अब आप जान रहे हो, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि कोई भी सिग्नल है, सपोज दैट इस तरह से कोई भी सिग्नल है। अब यहाँ पर ये सैंपल आपने किए हुए थे, सारे सैंपल है, हमने क्या किया, इसकी पीक वैल्यू है ए MP, अब इसकी जो माइनस में पीक वैल्यू है, इसकी ए पीक वैल्यू यहाँ MP हमने मान ली है ए, और ए जो है वो -MP, यानी पूरा जो एक्सपेंशन है हमारे सिग्नल का वो कितना 2 MP है, और 2 MP में हमने L सेक्शन किए हैं। तो एक स्टेप का
स्टेप साइज क्या हो जाएगा 2mp अपान कैपिटल एल, इसको डेल्टा न्यू कहा था। ओके, इसको स्टेप साइज भी कहते हैं, ठीक है, क्वांटाइजेशन स्टेप या स्टेप साइज कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि डेल्टा न्यू इक्वल टू 2mp वाइल सिंस अ सैंपल वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द सब इंटीग्रल इन विच द सैंपल पास, देयरफॉर द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इज प्लस माइनस डेल्टा न्यू बाई 2। अब आपको ये पता है कि मान लिया सैंपल ये यहाँ पे आया है, अब आपका जो एक वैल्यू है पूरे स्टेप की वो कितनी है डेल्टा न्यू, यहाँ से यहाँ तक क्या है डेल्टा न्यू है। अब अगर कोई भी सैंपल मिड लेवल पॉइंट पे सैम्पलिंग कर रहे हो, ये सारे मिड पॉइंट हैं हर एक स्टेप के, किसी सैंपल की वैल्यू अगर यहाँ तक जाती है तो सबसे नियरेस्ट क्वांटम स्टेट ए वाला होगा, तो आप उसकी ए वैल्यू कर दोगे। यहाँ पे कोई स्टेप है तो ए वाली वैल्यू कर दोगे, अगर यहाँ पर है तो ए वाली कर दोगे, ए वाली है तो ए वाली वैल्यू क्वांटम उसकी मानोगे आप। तो अगर डेल्टा न्यू के बीच में एरर कितनी आ सकती है मैक्सिमम डेल्टा न्यू, अगर कोई भी सैंपल यहाँ पर है तो ए वाली वैल्यू होगी, यानी डेल्टा न्यू अगर स्टेप साइज है तो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर क्या हो सकती है डेल्टा न्यू बाई 2, क्योंकि अगर डेल्टा न्यू बाई 2 से थोड़ी सी एरर ज़्यादा है तो अगले स्टेप पे आप क्वांटाइजेशन कर दोगे। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि द सैंपल पास देयरफॉर द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इज प्लस माइनस डेल्टा न्यू बाई 2, एज्यूमिंग दैट द एरर इज इक्वली लाइकली टू लाई एनीवेयर इन द रेंज माइनस डेल्टा न्यू बाई 2 प्लस डेल्टा न्यू बाई 2। या तो किसी भी सैंपल्ड वैल्यू जो है वो डेल्टा न्यू बाई 2 कम हो जाएगी या डेल्टा न्यू बाई 2 बढ़ जाएगी, इससे मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं घट बढ़ सकती है क्वांटाइजेशन वैल्यू किसी भी सैंपल्ड सिग्नल की। द मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन, तो इसकी मेन वैल्यू हम निकाल ले सकते हैं इन दो लिमिट्स के बीच में। एरर क्यू स्क्वायर एवरेज इज गिवन एज क्यू स्क्वायर एवरेज, टोटल क्या है हमारा स्टेप साइज डेल्टा न्यू माइनस डेल्टा न्यू बाई 2 डेल्टा न्यू बाई 2, तो क्वांटाइजेशन एरर के स्क्वायर को हमने कर लिया इंटीग्रेट, डेल्टा न्यू स्क्वायर बाई 12 आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है क्वांटाइजेशन एरर के स्क्वायर का मीन है, यानी क्वांटाइजेशन पावर भी कह सकते हो, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को 1 पे नॉर्मलाइज कर दिया है। तो क्यू स्क्वायर एवरेज, अब डेल्टा न्यू की वैल्यू जो आपके पास है डेल्टा न्यू इजक्वल टू आपके पास क्या था 2mp अपान एल, 2mp पूरा स्पान है और एल उसमें सब इंटरवल हैं, तो एक स्टेप साइज यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा mp स्क्वायर अपान 3l स्क्वायर। इससे सीधा ये भी क्लियर हो रहा है कि जितना ज़्यादा पीक टू पीक mp है सिग्नल का उतनी ही ज़्यादा क्वांटाइजेशन एरर होगी, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पर जो सिग्नल हैं जिनकी वैल्यू कुछ इस तरह से ऐसे बहुत पीक वैल्यूज है ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक, अब एक छोटा सिग्नल है इस तरह से जिसकी एमपी कम है, इसमें कम एरर होगी और इसमें क्वांटाइजेशन एरर ज़्यादा होगी। क्यू स्क्वायर टी एवरेज इज द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आर पावर ऑफ द क्वांटाइजेशन नॉइज, देयरफॉर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एन क्यू से, क्यू स्क्वायर टी का एवरेज इक्वल टू mp स्क्वायर बाई 3l स्क्वायर। ये भी क्लियर है, जितने ही ज़्यादा आप सेक्शन करोगे एल पार्टीशन उतनी ही कम एरर होगी, और जितना पीक टू पीक वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एरर होगी क्वांटाइजेशन। नाउ द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल एम कैप टी एट द रिसीवर आउटपुट इज, तो जो हमारा रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है क्वांटाइज्ड, एक तो सैम्पल्ड वैल्यू जो थी सिग्नल की वो है, प्लस उसमें क्या शामिल है क्वांटाइजेशन एरर, तो एम कैप टी इक्वल टू एम टी प्लस क्यू टी एरर ए प्लस में भी हो सकती है और ए माइनस में भी हो सकती है। एम टी इक्वल टू डिजायर्ड सिग्नल एट आउटपुट एंड क्यू टी नॉइज या क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन तो हमको करना पड़ा है सिंप्लिसिटी के लिए कि हम उसको बाइनरी एक चैन में चेंज करके ट्रांसमिट कर सकें, लेकिन होती तो वो एरर ही है कि जो हमें रियल सैम्पल्ड वैल्यू है उसके बजाय क्वांटाइज्ड वैल्यू को लेना पड़ता है। द पावर ऑफ मैसेज सिग्नल, तो हमने पावर निकाल ली थी किसकी नॉइज सिग्नल जो क्वांटाइजेशन आई उसकी पावर है आपने निकाल ली, ठीक है। ये पावर जो आपने निकाली है किसकी निकाली है एरर के पावर की, क्यू स्क्वायर है इसी को पावर हमने माना।
अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा मैसेज सिग्नल था MT, उसका स्क्वायर M²T और उसका हमने एवरेज ले लिया, तो ये इसकी पावर हो जाएगी। वही बात है कि रेजिस्टेंस को हमने 1 पे नॉर्मलाइज कर दिया, देन इसको S0 से रिप्रेजेंट कर दिया, पावर ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू M²T एवरेज। और उधर हमारी जो नॉइज़ थी उसकी पावर थी MP²/3L²। तो अब हमारा हो गया है सिग्नल की पावर और अपान क्या हो गया है, नॉइज़ की पावर। ठीक है, सिग्नल की पावर और नॉइज़ की पावर, उनका रेशियो निकाला, दोनों को डिवाइड करके, एक तो N0A और एक A, तो हमारा आ गया 3L² M²T/MP²। ठीक है, तो S0/N0 इसे हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, पावर ऑफ द सिग्नल एंड पावर ऑफ द नॉइज़। और ये हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियोज में कि अगर नॉइज़ जो है वो ज़्यादा है एम्पलीट्यूड इसके पावर का, तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव नहीं होगी आउटपुट पे। अगर इसके रिस्पेक्ट में नॉइज़ कम है तभी सही इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव होगी। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि S0 की वैल्यू ज़्यादा हो, N0 की वैल्यू कम हो, तो S0/N0 बहुत ज़्यादा आएगा SNR, जो कि ठीक है। अगर ये बहुत पुअर आ रहा है, इसका मतलब मैसेज ठीक से रिट्रीव नहीं हो पाएगा रिसीवर एंड पे। तो यहाँ से ये भी क्लियर है, द SNR इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल पावर M²T एवरेज। जितनी ज़्यादा मैसेज की पावर होगी मैसेज की, उतनी ही ज़्यादा SNR होगी, और जितनी पीक टू पीक वैल्यू जितनी ही ज़्यादा होगी, जो हम यहाँ पे बता रहे थे आपको कि जितनी से ज़्यादा है वैल्यू, उतना ही S/N ये वीक होगा या पुअर होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, इसको हम देखें, इसको हम यूज़ भी करेंगे आगे जब कंपाउंडिंग पढ़ेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंडिंग इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ओके, थैंक यू।